हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सेल्फ रिस्पेक्ट में, स्वाभिमान में और अभिमान में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। स्वाभिमान कभी खोना नहीं और अभिमान कभी लाना नहीं। स्वाभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट और अभिमान मीन्स प्राउड। प्राउड का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ में दूसरे को अपने से कम समझते हो, आपको ये लगता है सो एंड सो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, दैट इज़ प्राउड। और स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आपके पास कुछ कम है, थोड़ा सा है, तो भी आपके लिए वो आपका प्राउड है, आपका मान है, आप उसी में खुश हो, संतुष्ट हो। भीख में दिया हुआ सोना भी नहीं चाहिए और मेहनत के मिले हुए 4 पैसे भी बहुत हैं। इसी बात को आप इस एक स्टोरी से समझोगे और आपको समझना भी चाहिए कि आप भी अपनी लाइफ में और जीवन में इस चीज़ का डिफरेंस, फ़र्क समझो और उस पर अमल करो। श्याम छोटा सा लड़का था। बहुत छोटी उम्र में उसकी माँ की डेथ हो गई थी। काफ़ी पुअर थे वो, बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता था। श्याम और उसकी माँ अपना छोटा मोटा कुछ भी करके अपने खाने पीने का साधन जुटाते थे। लेकिन कुछ हुआ, 11-12 बरस का ही था श्याम, तभी एक भयंकर बीमारी के कारण उसकी माँ की डेथ हो गई। और श्याम के मन में ये गिल्ट था कि मेरी माँ बीमारी के कारण तो गई, पर काश मुझे अच्छा डॉक्टर मिलता, मेरे पास पैसे खूब होते तो शायद मेरी मम्मी बच जाती। उसी दिन से उसने अपने मन में ये प्रण किया कि मैं कोशिश करूँगा, मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूँगा। लेकिन उसके लिए इतना सरल नहीं था, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। और माँ की डेथ के बाद तो वो करीब करीब सड़क पर ही आ गया। कुछ दिन उसको इस तरह से देखा तो उसका एक अच्छा दोस्त था, अच्छा फ्रेंड था। उसने उसे कहा कि देख श्याम, इस तरह तुम कुछ नहीं बन पाओगे, तुम एक काम करो, मेरे साथ थोड़े दिन काम करो, शायद कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। शाम को भी लगा कि शायद यही मेरे लिए ठीक है, तो वो अपने दोस्त के साथ वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठता था, बूट पॉलिश करता था। तो शाम अपने दोस्त के साथ रेलवे प्लेटफॉर्म पे उसके साथ बैठने लगा और बूट पॉलिश करने लगा। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि उसको बहुत पैसे मिलते थे, लेकिन पूरे दिन में 10-5 ग्राहक आ जाते, बूट पॉलिश कराते। कभी उसको 100 रुपये भी मिल जाते, कभी 50 भी मिल जाते, और उसका खाने पीने का साधन हो जाता, और वो वहीं सड़क के किनारे ही अपना सो जाता था। इसी तरह से अपना टाइम निकाल रहा था। उसी तरह से पॉलिश करते करते एक दिन ट्रेन से कोई आदमी उतरा, उसने उससे बूट पॉलिश कराई और खड़े खड़े ही 10 का कॉइन उसने श्याम के आगे फेंका। श्याम ने बड़ी गुस्से भरी नज़रों से उसको देखा और कहा कि सर, ये पैसे उठा के आप मुझे हाथ में दो। तो उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया। बोले, तूने पॉलिश की है, मैंने तुझे पैसा दिया है। कहा, हाँ सर, लेकिन मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता हूँ, आप मुझे भीख नहीं दे रहे हो। मैंने बूट पॉलिश किए हैं, मेरी मेहनत के पैसे हैं, आप इज्जत के साथ मुझे हाथ में दो।
तो उस आदमी का तो एकदम दिमाग चकरा गया। उसने सोचा, उसके मन में आया कुछ बड़े गुस्से में आके उसको कहने का श्याम को, लेकिन तभी उसने आसपास नज़र दौड़ाई कि थोड़े लोग खड़े होने लगे थे, देखने लगे थे, तो उसे लगा अब मेरी ही गलती नज़र आएगी। तो उसने चुपचाप 10 का कॉइन उठाया और श्याम के हाथ में दे दिया और वो चला गया। श्याम बड़े गुस्से भरी नज़रों से उसको काफ़ी देर तक घूरता रहा, देखता रहा। अब धीरे धीरे श्याम के मन में ये था, कुछ भी हो मुझे डॉक्टर बनना है तो बनना है, लेकिन इतना इजी नहीं था। श्याम जब रात को रेलवे प्लेटफॉर्म के बाहर निकल के सोता तो वहीं पे जहाँ सोता था पान वाले की दुकान थी। वो पान वाला उसे रोज़ देखता था कि ये बच्चा यहीं सोता है। एक दिन उसने उससे जानना चाहा कि बेटा तुम यहाँ क्यों सोते हो? तो उसने कहा, सर मेरा कोई नहीं है, मैं दिन में बूट पॉलिश करता हूँ, रात को यहाँ सोता हूँ। तो उसने कहा, देखो बेटा मेरी पान की दुकान है, मैं अकेला हूँ, मुझे एक तुम्हारे जैसा छोटा सा लड़का हेल्पर चाहिए। अगर तुम मेरी हेल्प कर सकते हो तो मैं तुम्हें दिन के 50 रुपये दे सकता हूँ। तो श्याम ने थोड़ा सोचा कि घंटा 2 घंटा मैं बूट पॉलिश कर दूँ, थोड़ा मैं इसकी दुकान संभाल लूँ, तो मेरे पास देखूँ, कोशिश करूँ कोई रास्ता निकल आए कि मैं मेरी पढ़ाई पूरी करूँ, फिर मैं डॉक्टर बनने की सोचूँ। तो उसने पान वाले की बात मान ली, उसकी दुकान पे काम करने लगा। काम करते करते उसने धीरे धीरे बूट पॉलिश का छोड़ दिया। सुबह से शाम तक उसके साथ काम करता और उसने उससे उसकी इजाज़त ले ली कि मैं रात को स्कूल में जा सकता हूँ क्या? पान वाले ने कहा, ठीक है, इतना तो मैं कर सकता हूँ, दिन भर तुम मेरी मदद करो, रात को घंटा 2 घंटा मैं देख लूँगा और तुम अपना पढ़ना कंटिन्यू रखो। तो उसने अपनी रात को पढ़ाई कंटिन्यू रखी। धीरे धीरे नाइट कॉलेज भी जाने लगा और उसके मन के अंदर एक ही लगन थी कि किसी भी तरह से मुझे डॉक्टर बनना है। काफ़ी समय निकल गया, उसकी पढ़ाई थोड़ी पूरी होने को आई। पान वाला भी ओल्ड हो चला था, उसके कोई नहीं था। पान वाले ने अपनी दुकान श्याम को दे दी कि बेटा अब मैं ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, मेरी दुकान तुम संभालो, ये आज से तुम्हारी हुई। तुमने बड़े अच्छे वक्त पे मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। श्याम दुकान देखने लगा। श्याम ने धीरे धीरे तरक्की की, दुकान अच्छी चलने लग गई। तो श्याम ने फिर क्या किया, एक लड़के को दुकान पे रखा। जिस तरह से उसने स्टार्टिंग की थी उसी तरह से उसने एक आदमी को दुकान संभला दी, सुपरविज़न करता, ध्यान रखता और खुद अपना जी तोड़ के मेहनत करने लगा। उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करी, कॉलेज की पढ़ाई पूरी करी, उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया और वो धीरे धीरे समय के साथ एक अच्छा आँखों का डॉक्टर बन गया, आई स्पेशलिस्ट बन गया। और कुछ प्रभु की ऐसी इच्छा थी, ऐसी मर्जी थी कि अच्छे कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी उसके हाथ में आते तो वो 90% उनको ठीक कर देता था। उसके हाथ से केस अधिकतर अच्छे होके ही निकलते थे और उसको सबकी दुआएं मिलती थी। अब एक बार उसके पास एक पेशेंट आया जिसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो चुका था और एक्सीडेंट में उसकी आँखें काफ़ी डैमेज हो गई थी और कई डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि उसको ठीक करना इम्पॉसिबल है, इसकी आँखों की रोशनी अब वापस नहीं आ सकती और वो नहीं देख पाएगा। तो लोगों ने श्याम का नाम एडवाइस किया
कि आप इसे दिखाइए, ये जनरली केसेस अच्छे कर देता है। जब श्याम ने देखा, बहुत बारीकी से उसको एग्ज़ामिन किया और उसने कहा कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, ऐसा लगता है कि मैं आपको ठीक कर सकता हूँ। तो उस आदमी ने कहा कि अगर तुम मेरी आँखों की रोशनी वापस ला दोगे तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, इतना पैसा दूंगा कि तुमने देखा ही नहीं होगा। श्याम को थोड़ा बुरा लगा। श्याम ने कहा, सर, मैं पैसे के लिए आपका केस नहीं ले रहा हूँ। मेरा उसूल है कि जिसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ मैं करता हूँ, वो पैसे वाला हो, बिना पैसे वाला हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है कोशिश करके आपको ठीक करना। यदि मैं कर पाया तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैंने आपकी आँखों की रोशनी आपको लौटा दी। श्याम ने अपने हाथ में केस लिया, उसका ऑपरेशन किया। बहुत कोशिश के बाद उसका केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन कुछ ईश्वर की मर्जी, कुछ उसकी दुआएं, उन सब का रिज़ल्ट ये हुआ कि समय लगा, लेकिन उस व्यक्ति की आँखें ठीक हो गई और वो देखने लगा। तो कुछ दिनों के बाद श्याम ने कहा कि सर, अब आप घर जा सकते हो। नाउ यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब आप अपने घर पे जाके केयर करिए और आप एकदम ठीक हो। तो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई। जब वो हॉस्पिटल से जाने लगा तो जो उसकी फ़ीस थी वो दी। फिर उसने एक मोटी सी गड्डी निकाली 1000 रुपए की और श्याम के आगे टेबल पे ज़ोर से फेंकी और कहा कि डॉक्टर, मेरी तरफ से ये आपकी टिप है। श्याम ने उसको बड़े गौर से देखा। जिस तरह से बचपन में उसने उस व्यक्ति को घूरा था, बिल्कुल उसी तरह से देखते हुए श्याम ने वो नोटों की गड्डी उसी के आगे सरका दी और कहा, सर, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं लेता हूँ। ये मेरी मेहनत की कमाई है, भीख नहीं है। मुझे आपकी टिप नहीं चाहिए, मुझे मेरी फीस मिल चुकी है। सामने वाले व्यक्ति थोड़ा सा चकरा गया, उसको कुछ याद आया। तो उसने उसको देखते हुए कहा कि कौन हो तुम? श्याम ने कहा, सर, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैंने आपको एडमिट होते ही पहचान लिया था। मैं वही छोटा सा बच्चा हूँ। आज से कुछ साल पहले आपकी मैंने बूट पॉलिश की थी और आपने 10 का कॉइन मुझे फेंक के दिया था। मैंने तब भी आपको यही कहा था, सर, मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता। और आज भी मेरा वही जवाब है, सर, मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता। मेरी ये कोई भीख नहीं है, मेरी मेहनत की कमाई मुझे मिल चुकी है। ये पैसे आप ले जाओ और आप किन्हीं गरीबों में बांट देना। अब उस व्यक्ति ने पहचाना कि हाँ, ये वही लड़का है जिसको मैंने कुछ भी ना समझते हुए उसकी बड़ी इंसल्ट की थी, पैसे फेंक के मारे थे, और आज उसी ने मुझे मेरी आँखों का दान दिया है, मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं फिर से देख सकता हूँ। उसे बड़ा मन में अफसोस हुआ कि मैंने उसको बड़ा गरीब, लाचार, बेबस समझा, लेकिन आज वो किस जगह पहुँचा है कि उसने मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। तब उसने कहा, सॉरी, मैंने तुमको पहचाना नहीं। श्याम ने कहा, नहीं सर, पहचानने की बात नहीं है। मैं हूँ या मेरी जगह कोई भी हो, किसी की भी छोटा समझ के इंसल्ट ना करो, किसी के स्वाभिमान को ठेस मत पहुँचाओ। हर व्यक्ति अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखता है। आप प्राउड में किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट ना करो। वो व्यक्ति बड़ा
शर्मिंदा हो गया और वहाँ से चला गया। तो बच्चों, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कभी जाने मत दो, अभिमान को कभी आने ना दो।